हेल्पिंग। ऑब्सेशन इज द ओनली की टू सक्सीड इन लाइफ। अगर आप कला ना बन जाएं कला करते करते, फिर आपको वो काम चुनेगा नहीं। पहले भी मैं ब्रीफ क्या था, वो गाना बनने में 7 मिनट लगे। द फर्स्ट नोट दैट आई हिट ऑन द कीबोर्ड वाज तारारीरारा। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Pace to Code. I'm रश्मि भारद्वाज। आज मैं पॉडकास्ट रिव्यू करने वाली हूँ राज शमानी का, जिसमें उन्होंने विशाल मिश्रा को इनवाइट किया था। विशाल मिश्रा ने अपनी पूरी जर्नी शेयर करी है इस पॉडकास्ट में, अपने अप्स एंड डाउन्स, फैमिली के साथ रिलेशन एंड अपनी जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है, उन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात करी है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी पॉडकास्ट का रिव्यू करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। I've experienced heartbreak. किसी के साथ ना रहने से दुख देखा है मैंने, दिया भी होगा लोगों को शायद। इंसान जब होता है तो आपके पास इंसान के लिए वक्त नहीं, इंसान जब नहीं होता है तो फिर आप बहुत वक्त देते हो। यहाँ लोनली नहीं फील होता, बहुत लोनली फील होता है। मर्दों के पास पावर कम होती है, इसलिए वो पोएट्री का सहारा लेते हैं, गानों का सहारा। एक चीज अपने बारे में जो आपका रेड फ्लैग, समटाइम्स इन लव आई थिंक आई कुड हैव बीन बेटर। अनफॉर्चुनेटली अगर आप बहुत करीब हैं किसी के, पर्दा सा एक धुन सी आ जाती है जहाँ पर ना आपको सब बड़ी चीजें दिखाई देती हैं, छोटी चीजें दिखाई देती हैं, बट जरूरी चीजें कम दिखाई देती हैं। विशाल मिश्रा ने अपनी जर्नी शेयर करते हुए ये बताया कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और बहुत सारे रिजेक्शंस भी आए। कई रिजेक्शंस के बारे में उन्होंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया। उसके बाद भी उन्होंने अपनी ड्रीम को फॉलो करना बंद नहीं किया। तो एक बात तो उनकी काफ़ी अच्छी लगी और ये हर एक उस इंसान को इंस्पायर करेगी जो अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, जो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, उनको इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। इस पॉडकास्ट में विशाल मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की बात सुनेंगे तो हो सकता है कि उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा हो। उन्होंने अपने फादर के साथ रिलेशन के बारे में भी बात की है। सक्सेस मिलने के बाद उनका उनके फादर के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा हो गया है और उन्होंने फादर के साथ ही नहीं बल्कि उन्होंने ऐसा कहा कि कोई भी रिलेशन हो, कोई भी हो, चाहे फ्रेंडशिप हो या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, वहाँ पर एक दूसरे की सुनने की आदत होनी चाहिए। अगर कोई इंसान आपसे कुछ कह रहा है तो उस टाइम पे उस इंसान की बात को सुनना बहुत ज़रूरी है और ये कहीं न कहीं उन्होंने सच्चाई बताई है, क्योंकि आप युजवेंद्र चहल का पॉडकास्ट देखेंगे तो वहाँ पर युजवेंद्र चहल ने भी यही बात करी है कि अपने पार्टनर की बात को सुनना बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए इंसान में। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी और सेम बात विशाल मिश्रा ने भी कही है इस पॉडकास्ट में और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। उन्होंने यही कहा कि हर रिलेशन में एक दूसरे को सुनना बहुत ज़रूरी है। एक बात और भी मुझे इस पॉडकास्ट की बहुत अच्छी लगी है, जो कि जब राज शमानी ने उनसे पूछा कि आप क्या फादर के साथ आपका रिलेशन कैसा है, तो उन्होंने उस पे एक बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने ये कहा कि माँ अगर जन्नत है तो बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है और साथ में ये भी कहा कि माँ के लिए तो बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन एक फादर के लिए, एक पिता के लिए बहुत कम ही चीज़ें लिखी गई है और एक फादर को ये चीज़ें एक्सप्रेस करना और इस चीज़ों का एहसास दिलाना भी बहुत मुश्किल होता है कि उन्होंने हमारी लाइफ में क्या किया है और किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल करके एक अपने बच्चे को वो ग्रो करते हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ एक फादर ही जान सकता है। तो इसके बारे में विशाल मिश्रा ने बात करी है। उनके फादर ने उनको बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने इस पॉडकास्ट में यही बातें करी है कि अब उनके फादर को उनके ऊपर प्राउड फील होता है, लेकिन वो उनके सामने नहीं कहते। बाकी जो दूसरे लोग होते हैं जब उनसे मिलते हैं और जब विशाल मिश्रा के बारे में लोग बात करते हैं, तब उनके फादर को प्राउड फील होता है और ये ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई भी फादर अपने बच्चे के सामने तो ये एक्सप्रेस नहीं करेगा कि उसको प्राउड फील हो रहा है, लेकिन जब वो कहीं बाहर जाएगा तो डेफिनेटली वो अपने बच्चे के लिए प्राउड फील करेगा। यही बात उन्होंने इस पॉडकास्ट में कही है। अगर आप इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आप अपनी लाइफ में कितना भी स्ट्रगल करो, लेकिन अपने ड्रीम को ज़रूर फॉलो करो। ये चीज़ मुझे इस पॉडकास्ट से समझ आई है। मुझे ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।